रुक करते हैं खबरों की ओर। 13 जनवरी से प्रयागराज में भव्य कुंभ का आयोजन हो रहा है और संगम के तट पर आयोजित होने वाले इस दिव्य मेले को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने पूरी ताकत झोंक रखी है। माना यह जा रहा है कि इस बार 40 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ के पवित्र उत्सव में डुबकी लगा सकते हैं और यही वजह है कि प्रशासनिक स्तर पर किसी भी तरह की कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। चलिए आपको दिखाते हैं कि हजारों हेक्टेयर में लगने वाले इस महाकुंभ को लेकर के गंगा की रेत पर कितने अभूतपूर्व जतन किए जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। भारत की महान संस्कृति परंपराओं का उत्सव अब से कुछ दिन बाद प्रयागराज की पावन धरती पर आयोजित होने जा रहा है। धर्म, संस्कृति और आध्यात्मिक जुड़ाव का ये उत्सव इस बार कई मायने में खास साबित होने जा रहा है। माना जा रहा है कि इस बार कुंभ के इस दिव्य सरोवर में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु डुबकी लगा सकते हैं। इसलिए इन श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो, इसको लेकर खास बंदोबस्त किए जा रहे हैं। इन तैयारियों का असर लोगों पर अभी से दिखने लगा है। प्रयाग नगरी हर किसी के स्वागत को तैयार है। दिन रात आयोजन को सफल बनाने की तैयारियां चल रही हैं। मेला क्षेत्र से जुड़ी हर एक सड़क को संवारा जा रहा है। चार 4000 हेक्टेयर जमीन पर इस बार कुंभ महोत्सव को आयोजित किया जा रहा है। इतने विशाल परिसर में आयोजन की इस निगरानी के लिए खास बंदोबस्त किए गए हैं। घोड़ों पर सवार विशेष पुलिस के ये जवान दिन रात 24 घंटे चप्पे चप्पे पर तैनात रहेंगे। चूंकि महाकुंभ के लिए अस्थायी शहर बसाया जाता है, इसलिए आग लगने का भी खतरा बना रहता है। इसलिए खतरे से निपटने के लिए भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। दावा किया जा रहा है कि 50 फायर स्टेशन के अलावा 20 फायर पोस्ट बनाई जा रही हैं। कुंभ के दौरान 24 घंटे फायर फाइटर बाइक पर सवार होकर पूरे मेला परिसर की निगरानी करेंगे। इसके अलावा फायर फाइटिंग के लिए एक खास तरह के रोबोट का भी इस बार इस्तेमाल किया जा रहा है। कुंभ के इस अभूतपूर्व आयोजन को सफल बनाने के लिए हर स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। इस बात की गवाही वो साधु संत दे रहे हैं जो संगम की रेत पर 12 महीने बिताते हैं। सनातन संस्कृति के सबसे प्राचीन उत्सव में श्रद्धालुओं के लिए खास तरह की कॉटेज का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बाम्बू कॉटेज पूरी तरह से इको फ्रेंडली है और इनकी पहचान भी सनातन धर्म की परंपराओं की नींव पर रखी गई है। ये पहली बार है जब कुंभ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। 100 बेड के इस अस्पताल को ही देख लीजिए। ये कुंभ मेला परिसर में उन श्रद्धालुओं के लिए बनाया गया है जिन्हें आपातकालीन चिकित्सा की जरूरत होती है। महाकुंभ का ये उत्सव लाखों लोगों के लिए रोजगार के द्वार भी खोल रहा है। कुंभ मेला 2025 न केवल धार्मिक आयोजन बल्कि भारत की संस्कृति, एकता और समृद्धि का प्रतीक है। यह मेला न केवल हमारी आस्थाओं को मजबूत करता है बल्कि हमें मानवता की महानता को समझने और मनुष्यता की ओर अग्रसर होने का भी मार्ग दिखाता है।
और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। गधी के दूध को न केवल सुपर टॉनिक बल्कि स्वास्थ्य और सौंदर्य दोनों के लिए फायदेमंद बताने के बाबा रामदेव के बयान पर आपको बता दें कि आयुर्वेदाचार्यों में बहस छिड़ गई है। हालांकि कोई इस पर खुल करके नहीं बोल रहा है, लेकिन कोई इसका समर्थन करने को भी तैयार नहीं है। देखिए रिपोर्ट। योग गुरु रामदेव ने इसी हफ्ते पतंजलि में आयोजित एक कार्यक्रम में गधी का दूध निकाला और उसे पीकर बताया था कि ये सुपर कॉस्मेटिक टॉनिक है, जिसे पीकर बढ़ती उम्र के लक्षणों को कम किया जा सकता है। लेकिन आयुर्वेद के कई जानकार इस पर एकमत नहीं है। गुरुवार को देहरादून में आयोजित वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस में कई आयुर्वेदाचार्य इस मुद्दे पर बात करने से बचते नजर आए। आयुर्वेद के एक्सपर्ट जामनगर यूनिवर्सिटी के पूर्व डीन डॉक्टर हरिमोहन चंदोला का कहना है कि हो सकता है कि इसमें इम्यूनो मॉड्यूलेशन टाइप का कुछ इफेक्ट हो, लेकिन ये साइंटिफिक रिसर्च के बाद ही कहा जा सकता है कि जो गधी का दूध है उसमें इस तरह के गुणकारक प्रभाव बताए गए थे जब ये HIV पीक पे था। तो अनेक प्रकार के बकरी का दूध है वो ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट्स को देने का शास्त्र में भी जो है वो रिकमेंडेशन है। तो मैं समझता हूँ कि दूध बकरी का हो या दूसरे पशुओं का हो, उस पे साइंटिफिक लाइन पे रिसर्च करके हो सकता है कि ऐसा इम्यूनो मॉड्यूलेशन टाइप का इफेक्ट सामने आए। एक नहीं कई प्रकार के दूधों का वर्णन किया गया है, जो गधी का है, हाथी का है, सभी चीजों का जो है, बकरी का है, सारे दूधों का वर्णन है। और उनके जो है ज्यादातर ये बताया गया है कि इन चीजों का बहुत फायदा होता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इसमें एक बार जो है रिसर्च के बाद ही जो है क्लियर कट होना चाहिए। पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण का कहना है कि स्वामी रामदेव ने कोई नई बात नहीं की है। इंटरनेट पर इसको लेकर बहुत से रिसर्च पेपर उपलब्ध हैं। आयुर्वेद के ग्रंथों में भी इसको विस्तार से बताया है। बालकृष्ण के मुताबिक रामदेव ने सिर्फ उसे लोगों के सामने रखा है। तो आजकल इंटरनेट में बहुत सारे रिसर्च पेपर्स अवेलेबल हैं, रिसर्च जर्नल में हैं और बहुत सारी जगह पर वो सब उपलब्ध है। आयुर्वेद के ग्रंथों में भी प्राचीन काल से जो हमारा हजारों वर्ष जो पुराना हमारा ग्रंथ है, हमारे निघंटों में उसका वर्णन है। तो कोई नई बात स्वामी जी ने नहीं कही, उस प्राचीन आयुर्वेद को लोगों को सामने रखने का प्रयास किया। रामदेव अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। गधी के दूध को कॉस्मेटिक सुपर टॉनिक बताने वाले उनके बयान ने उन्हें एक बार फिर चर्चाओं में ला दिया है। रामदेव भले ही आयुर्वेद के ग्रंथों में इसका जिक्र होने की बात कर रहे हों, लेकिन कई आयुर्वेदाचार्य उनकी बात से कन्नी काट रहे हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। पुष्पा 2 द रूल, जिस मूवी ने एक के बाद एक नया रिकॉर्ड बनाया, ओपनिंग डे पर बम्पर कमाई की या फिर वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ के क्लब में शामिल हो। रील में तो पुष्पा को पकड़ना नामुमकिन था, लेकिन रियल में पुष्पा के सितारे गर्दिश में नजर आ रहे हैं। आखिर एक्टर अल्लू अर्जुन क्यों हुए गिरफ्तार? क्यों झुका पुष्पा राज? जिस केस में अब अल्लू अर्जुन के लिए राहत भरी खबर भी आई है, पहले जेल और अब मिली है बेल। देखिए रिपोर्ट। पुष्पा 2 द रूल इस साल की सबसे सुपर डुपर हिट मूवी, जिसने महज 8 दिन में एक के बाद एक कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। बॉक्स ऑफिस पर छप्पर फाड़ कमाई की, देश ही नहीं विदेश में भी धमाल किया, वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई। लेकिन अब पुष्पा मूवी के एक्टर अल्लू अर्जुन के सितारे क्या गर्दिश में नजर आ रहे हैं? 75 mm की स्क्रीन पर अल्लू अर्जुन की एंट्री, उनके एक्शन पर खूब तालियां बजी। दर्शकों ने अपने हीरो को हाथों हाथ लिया, जिनकी एक्टिंग का जादू फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा है। लेकिन फ्लॉवर नहीं फायर, पुष्पा 2 एक नई मुश्किल में फंस गए। एक्टर अल्लू अर्जुन को हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रील पर भले ही अल्लू अर्जुन ने पुलिस वालों को मूवी में चकमा दिया होगा, चंदन तस्करी का इंटरनेशनल खेल खेला, वक्त भी बताया कि कब कैसे होगी चंदन तस्करी, लेकिन रियल प्लॉट कुछ अलग निकला। एक्टर अल्लू अर्जुन को अब हिरासत में लेने हैदराबाद पुलिस पहुंची तो उन्हें वक्त भी नहीं बताया गया। एक्टर का आरोप है कि उन्हें नाश्ता करने का मौका तक नहीं दिया गया। आखिर मामला क्या है?
इसे भी समझ लीजिए। फ्लावर नहीं फायर पर कौन सा केस दायर हुआ है? दरअसल पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के वक्त 4 दिसंबर को हैदराबाद के संध्या थिएटर में फिल्म की प्रमोशन के लिए अल्लू अर्जुन पहुंचे थे। उन पर आरोप है कि बिना बताए थिएटर गए। मूवी को देखने के लिए फैंस का क्राउड था। अल्लू अर्जुन की आने की खबर के बाद फैंस उतावले हो गए। भगदड़ मची। पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज भी किया। इस भगदड़ में एक महिला रेवती की मौत हो गई। मृतक के परिवार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 105 गैर इरादतन हत्या और 118(1) जानबूझकर चोट पहुंचाना के तहत अल्लू अर्जुन, उनकी सिक्योरिटी टीम और थिएटर मैनेजमेंट के खिलाफ चिक्काडपल्ली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया। गिरफ्तारी हुई। ऐसे हादसों के बाद कल्पेबल होमिसाइड जो उन्होंने लगाया बीएनएस का प्रोविजन, ये सही नहीं है। एक्सीडेंट्स होते हैं, हादसे होते हैं, लोग गुजर भी जाते हैं, छोटे लगते हैं, बड़ी दुख की बात है। पर इसका ये मतलब नहीं कि आप तीखे कानून लगाओ जिनकी कोई जरूरत नहीं लगाने की। क्या पुष्पा के सितारे अब गर्दिश में नजर आ रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।